हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए जेएसएससी सीजल में जो दोस्तों झारखंड के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ वैसे ही 40 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। कुछ 40 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जदुर, गेना और जदुर, कर्मा, जरगा, जतरा तथा जापी जो है, ये किस भाषा के लोकगीत हैं? तो ये सारे के सारे दोस्तों मुंडारी के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडारी जो है दोस्तों मुंडाओं की भाषा है, और मुंडाओं का ज्यादातर निवास स्थान किस क्षेत्र में है? रांची में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस भाषा के हैं? मुंडारी की भाषा है। बात करेंगे संथाली की, तो झारखंड में जो है सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो किसकी है? संथालियों की है। ये टोटल 35%। ठीक है, जनसंख्या में टोटल 35% संथालियों का हिस्सेदारी है दोस्तों। और कहा जाए टोटल एसटी जो है वो टोटल 26% है झारखंड में। और एससी की बात करें तो एससी 12% है दोस्तों। और बात करेंगे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक कितना है? 19% है। ठीक है, कुडुख जो है, ये कुडुख भाषा है उरांव की, और वो एक जनजाति है। ये कोल्हान वाले क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। संथाल सबसे ज्यादा, संथाल परगना वाला हिस्सा जो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा वाला हिस्सा है, इधर जो है संथाली ज्यादा पाए जाते हैं। मुंडा का निवास स्थान बता ही दिए किधर? रांची में है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल दोस्तों झारखंड का कितना है? 79,714, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। और प्रतिशत में पूरे भारत का कितना आता है? 2.42। ठीक है, 2.42% है। तो इसका जो स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 16वां। ठीक है, 16वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो कितना है? 14वां। ठीक है, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन था। अगला है तीसरा नंबर कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग यानी पारसनाथ को छोड़कर कौन सा है? तो पारसनाथ को छोड़कर दूसरा जो भूभाग वो कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। और पाट क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला हिस्सा जो है ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजमहल की पहाड़ियां उधर ही साहिबगंज वाला हिस्सा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो झारखंड में ज्यादातर जो है दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये इसका आंसर होगा। और कोयला दोस्तों चार प्रकार के पाया जाता है। पहला जो है एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर पीट कोयला। ठीक है, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे बढ़िया जो और सबसे उत्तम किस्म का होता है दोस्तों वो होता है एंथ्रासाइट। लगभग 95 से 96% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है? तो पूरे मतलब देश में बात की है तो कोबाल्ट के उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है। ठीक है, केमा स्थान है? दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सर्दी क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? कब? 1934-35 में। और किस जनजाति का? खड़िया। तो खड़िया जनजाति में है दोस्तों जो है ये ढोकलो सोहर उनकी एक शासन व्यवस्था है। ठीक है, ढोकलो सोहर। और इसे जो है महासभा को ढोकलो कहा जाता है। महासभा को क्या कहा जाता है? ढोकलो कहा जाता है। जो बैठक होती है उसको ढोकलो कहा जाता है। और जो उसमें वरिष्ठ लोग होते हैं वो सोहर कहलाते हैं, ढोकलो सोहर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बंजारा शब्द एक आदिम आदिम जनजाति है, ये सही है दोस्तों। बंजारा जनजाति में किस प्रकार की राजनीतिक संगठन नहीं पाई जाती है? किसी भी प्रकार की। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी, यही गलत है दोस्तों। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होते हैं जंगल के आदमी। क्या होता है? जंगल के आदमी। ठीक है, जंगल के आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो की गलत है? तो देखेंगे यहाँ पे महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं होती है। इनमें से कौन सा असत्य है? हाँ, तो ये सही है, उनका कोई भी संगठन व्यवस्था नहीं होती है। माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत प्रधान मांझी कहलाता है। नहीं दोस्तों, मांझी जो है ये संथालों में होता है। ठीक है,
यही जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, कोरवा जनजाति की अपनी जनजातीय पंचायत होती है, जातीय पंचायत सही है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, संथाल परगना प्राचीन काल में किस जनपद का हिस्सा था? टोटल 16 जनपद थे दोस्तों, और इस 16 जनपद का जो है वो अगर आपको व्याख्या चाहिए तो वो एक किताब है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, इसमें जो है इन 16 जनपदों की कहानी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात क्या है यहाँ पे संथाल परगना का, तो संथाल परगना जो है ये अंग जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, अंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जाके कमेंट कीजिएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी। छोड़िए, बता देते हैं, अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन दोस्तों ये 1971 में हुआ था। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन ये A.K. रॉय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? A.K. रॉय। और A.K. रॉय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, ये जो है संस्थापक है किनके? JMM। किसके? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये संस्थापक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सोनत संथाल समाज की स्थापना 1970 में किया था, किनके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा। और 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना किनके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा। तो 3 संगठन हो गया, 1969, 1970, 1971। 1969 में शिवाजी समाज, 70 में सोनत संथाल समाज और 71 में मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, यहाँ पे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, A.K. रॉय, और तीनों ने मिलकर किसका गठन किया था? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो रजरप्पा जो है दामोदर और भेड़ा। ठीक है, दामोदर और भेड़ा। कभी कभी भेड़ा का नाम भैरवी दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? भैरवी। ठीक है, तो भैरवी भेड़ा का ही नाम है। ठीक है, भेड़ा नदी का ही नाम भैरवी नदी है। अगला है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार जो है दोस्तों महली है। ठीक है, महली ये शिल्पकार में आते हैं। कोल आते हैं जो लोहा गलाने का काम करते हैं, असुर आते हैं, करमाली आते हैं। ये सब जो है दोस्तों कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। और कुछ कुछ जनजातियों को अस्थायी कृषक, जैसे कि संथाल जो है वो भी किस में आता है? कृषक में आता है। अगला, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनका जन्म 15 नवंबर 1975 को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू में हुआ था, एकदम सही है। इन्होंने 1895 से 90 के दौरान उल गुलान विद्रोह का ये किया था, ये भी सही है। 9 जून 1990 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। गलत बात दोस्तों, इनका मृत्यु हैजा से होता है। क्या से होता है? हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं था। इनका विद्रोह संबंध जो है वो भूमिज विद्रोह से था। उसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है सिंहभूम में हुआ था और इनका जो है संबंध भूमिज विद्रोह से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो झारखंड पार्टी थी उसे जो है पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो स्थापना थी वो 1938 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1938-39 में किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। जबकि झारखंड पार्टी की बात करें तो 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो इन्हें जो ये है दोस्तों अपने भाषा में क्या कहते हैं? सींग बोंगा। क्या कहते हैं? सींग बोंगा। अगला है, आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की, जैसे शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है? तो ये किसके समझा जाता है? जो टोटेमवाद है, ठीक है, टोटेमिक, उन्हें ही जो है कि सामाजिक संबंधों की नातेदारी आदि की नींव समझा जाता है। ठीक है, चलिए दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति का है? ये संथालों का है दोस्तों। ठीक है, किसका है?
संथालों का दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? माजवान कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1998 में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो ऐसा जो है दोस्तों वो हुआ था गोड्डा में। कहाँ पे? गोड्डा। और गोड्डा के सांसद अभी उस क्षेत्र में कौन है? निशिकांत दुबे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इसका गोड्डा सही आंसर हो जाएगा। रांची में सांसद की बात करेंगे, कौन है? संजय सेठ। ठीक है, हजारीबाग वाला क्षेत्र में कौन है? तो जयंत सिन्हा। वही गिरिडीह में संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी। कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से है ना। यहाँ बीजेपी, हजारीबाग से जयंत सिन्हा, रांची में भी संजय सेठ बीजेपी से। अगला है दोस्तों, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड जो है दोस्तों पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी पठार एवं पहाड़ीय क्षेत्र। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे दिया है कि ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गामहर के लकड़ी से बनाया जाता है। एकदम सही है, गामहर की लकड़ी बहुत ही हल्का होता है दोस्तों। अगला, झाइल, करताल, पीतल तथा तस्त्री नुमा, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है। करताल बजाया जाता है, झाइल भी बजाया जाता है, और ये पीतल के हैं। किसके हैं? पीतल के। अगला, संथाल नृत्यों में घूंघर का विशेष स्थान है। सही बात है, घूंघर पहन के डांस किया जाता है। तो सारे के सारे जो है दोस्तों ये सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। अगला, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल में इनमें से नवरत्नगढ़ के किले को शामिल किया गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपको एक काम देते हैं कि नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पे है, ये आप कमेंट कीजिए। बात करेंगे पदमा का किला कहाँ पे है? HZ हजारीबाग में। ठीक है, पदमा का किला हजारीबाग, जिसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। बादम का किला कहाँ पे है? ये भी हजारीबाग में। पलामू का किला कहाँ पे है? ये पलामू में है। अगला, टांगीनाथ, पलामू में और भी है दोस्तों, विश्रामपुर का किला भी वहीं पे है। अगला, टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये गुमला में है दोस्तों। ठीक है, ये टांगीनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है? गुमला में है। इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार का टांगी स्थापित, कौन सा गलत है? हाँ, इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार की टांगी जो है वो स्थापित है। ठीक है, सही है दोस्तों। ठीक है, टांगी नहीं है, यहाँ पे त्रिशूल होना चाहिए। टांगी की जगह पे त्रिशूल स्थापित है। ठीक है, यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है। सभी कथन सही है। तो टांगी, तो टांगीनाथ मंदिर किनका था? ये टांगी परशुराम का। अगर टांगी होगा तो, लेकिन भगवान शिव से नहीं, फिर परशुराम से हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। क्योंकि परशुराम से संबंधित था तो उनके पास फरसा ही रहता था, तो फरसा यानी टांगी हो भी सकता है। और भगवान शिव से बोल दिया है तो ये परशुराम से संबंधित होना चाहिए। अगला देखेंगे, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथों में ले ली? तो झारखंड सरकार जो है 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में जो है वो छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, और 2010 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। अगला, जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों जनजातीय समाज में आयोजित विवाह किसकी बात किया है? यहाँ पे आयोजित विवाह, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है? वधू मूल्य। और वधू मूल्य में अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कभी किसी किसी में पोन कहा जाता है, किसी किसी में गोनोंग कहा जाता है ना, गोनोंग, किसी किसी में कुरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है? तो झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है। हाँ दोस्तों, झारखंड में जो है कि हिंदी भाषा बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में काफी हिंदी भाषा बोली जाती है। यह भारोपीय भाषा
परिवार की एक भाषा है, सही है। ये झारखंड की राजकीय हिंदी भाषा है, सही है। इनमें से सारे कथन जो है दोस्तों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। संथालो साप्ताहिक पत्र जो होड़ो सोमवाद यानी कि डोमन साहू समीर संपादकत्व के आरंभ कब किया गया? तो ये जो है दोस्तों 1947 में डोमन साहू समीर के द्वारा होड़ संवाद जो है ये किया गया था। कब? 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है दोस्तों कि मुंडारी लोक साहित्य के विशाल भंडार किसमें है? ठीक है, जो मुंडारी लोक साहित्य है इसका जो है विशाल भंडार वो किसमें है? काशी मुंडा। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार किसमें है? काशी मुंडा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है होड़ संवाद वो तो अलग था। यहाँ पे बात किया है किसका? मुंडारी लोक साहित्य का। मुंडारी लोक साहित्य में जो है दोस्तों जो है पहेलियां मुहावरों का विशाल भंडार इसी में है। लोकाक्ति सब जितना भी है मुंडारी लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियां, कहावतें, पहेलियां, मुहावरे आदि का विशाल भंडार इसमें है। ठीक है, चलिए अगला है डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिला में? तो डेमोटांड कहाँ पे है दोस्तों? डेमोटांड हजारीबाग में। ठीक है, डेमोटांड कहाँ पे है? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो ये जो है 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको ज्यादा लंबा लगे तो भैया इसको 1.5 गुना करके और स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए देखने से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आइडिया आपके दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। और जो भी हम पब्लिकेशन का ला रहे हैं सब झारखंड के एकदम प्रतिष्ठित बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? ठीक है, तो दुमका चिकित्सा महाविद्यालय ये सरकारी है दोस्तों। पलामू चिकित्सा महाविद्यालय ये भी सरकारी है। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल ये जो है ये प्राइवेट है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्राइवेट है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित अनुसंधान संस्थान का सही से मिलान कीजिए। तो ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा या जलगोड़ा? ठीक है, ये इसका हो जाएगा पहला का। उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान जो है धातु विज्ञान कहाँ पे है? जमशेदपुर चला जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे होगा? जमशेदपुर। खनन अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद। और कुष्ठ रोग वाला कहाँ पे हो जाएगा? रांची। यानी एक का 4 कहाँ पे है दोस्तों? एक का 4 यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगला मिला के उसी तरह देखेंगे दोस्तों, यानी 2 का 3 आना चाहिए। 2 का 3 है ना राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में, तो 2 का 3, तो यही सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लातेहार स्थित महुआटांड अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? भेड़िया। ठीक है, भेड़िया के लिए फेमस है। इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? तो लातेहार जो भेड़िया अभ्यारण्य जो है ये 1976 में। कब? 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना टेस्ट मैच, पहला जो है टेस्ट मैच और किस देश के विरुद्ध खेला था? तो पहला टेस्ट जो है वो श्रीलंका के विरुद्ध 2004 में खेला था। ठीक है, किसके विरुद्ध? श्रीलंका के विरुद्ध 2004 में। और पहला जो अंतरराष्ट्रीय मैच जो है वो ढाका में खेला, चटगांव में खेला गया था बांग्लादेश में। ठीक है, चटगांव बांग्लादेश में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। चलिए अगला है, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? नितिन तमांग का खेल जो है दोस्तों वो काइकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो 1981 में। कब? 1981 में फादर कामिल बुल्के इनको जो है राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इन्होंने हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी का अनुवाद किया था। चलिए, झारखंड का वह पहला व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अशोक चक्र से सम्मानित किन्हें किया गया था? इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का। ठीक है, रणधीर सिंह। किनको? रणधीर सिंह, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र किन्हें दिया गया था? अल्बर्ट एक्का को। ठीक है, मरनो उपरांत अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो है समाचार पत्र वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्म झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डेली प्रेस। क्या हो जाएगा? डेली प्रेस। और हिंदी की बात करता घर बंधु, पहला जो था वो घर बंधु। अगला, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तो ऑप्शन है 2019, 2017, 2018, 2020। इसमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में, और बाद में फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरेस्ट और पैसा जोड़ के देती है। तो इसकी जो है शुरुआत 2019 से, ठीक है, सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अगला, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? रांची में। ठीक है, थोड़ा रांची की विशेषता थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। रांची में कौन कौन सा मंदिर है? बोड़िया मंदिर, ठीक है, रांची में बोड़िया मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, राधा कृष्ण वल्लभ मंदिर, राधा कृष्ण वल्लभ मंदिर, और क्या है, देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, और पहाड़ी मंदिर। ठीक है, ये सारे जो मंदिर है यानी 1 2 3 4 5, ये सब कहाँ पे है? पहाड़ी मंदिर सब रांची में है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? रांची में। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ पे है? रांची में। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है? रांची में। साइंस सिटी कहाँ पे है? रांची में। टैगोर हिल कहाँ पे है? रांची में। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? रांची में। HEC कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? रांची में। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 जो क्वेश्चन बनने वाले JSSC सीजीएल में, वो थे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए होंगे यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। JSSC सीजीएल से रिलेटेड, झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड, और झारखंड से संबंधित या आने वाले आगामी किसी भी परीक्षा का जो है यहाँ पे सेट पेपर कराया जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चनों का चर्चा किया जाएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों।